अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के साथ परफेक्ट मटन पुलाव शेयर करने वाली हूँ। ये इतना सादा सा और आसान सा है कि कोई भी इसे आराम से बना सकता है। क्योंकि चावल सभी को बड़े पसंद हैं, तो मटन में बनाए जाएँ तो क्या ही बात हो जाए। अगर मटन वाले चावल बिल्कुल सादे तरीके से, सिंपल तरीके से, मसाले डाले बगैर अच्छे फ्लेवर के साथ बनाना चाहते हैं, जो कि आपको वाकई डिलीशियस लगे, तो ये वीडियो है सिर्फ आप लोगों के लिए। जो अभी कुकिंग जिन्होंने स्टार्ट की है, यकीन जाने अगर वो इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि वो परफेक्ट पुलाव बना सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक बड़ा साइज़ का प्याज लिया, उसे हमने घी में गोल्डन कर लेना। डार्क गोल्डन करने के बाद इसका तड़का लगा लेना है। थोड़ी सी वीडियो मुझसे स्किप हुई है तड़का लगाने की, तो मैं इसके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैंने डार्क गोल्डन प्याज करके उसका तड़का लगाया। उसके बाद इसमें सब्ज़ मिर्च और अदरक ऐड की, और अब हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे इसके साथ ही। मेरा ट्राइपॉड सही तरह फिक्स, इस वजह से वीडियो में थोड़ी बहुत आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन इंशाल्लाह से आप आसानी के साथ समझ सकते हैं इसमें। तो इसमें लाल मिर्च आप ऐड कर लेंगे। अगर स्किप करना चाहते हैं तो आप काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। ब्लैक पेपर आप चिली फ्लेक्स ना ऐड करें, आप ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, और साथ ही इसमें बाकी थोड़े थोड़े पिसे हुए स्पाइसेस जाएंगे, जिनमें जाएगा जी सूखा धनिया और दालचीनी के 2-3 टुकड़े, और 1-2 लौंग हम इसमें ऐड कर लेंगे। 1 टेबलस्पून सूखा धनिया जाएगा, और 1 टीस्पून के करीब इसमें पिसा हुआ ज़ीरा जाएगा। तो मैं इसमें ज़्यादा मसाले इस्तेमाल नहीं करूँगी। इसमें ज़ीरा और दालचीनी के इस टाइम पे आके 2 टुकड़े हम डालेंगे और 2 लौंग ऐड कर देंगे। और इसके बाद हमने गोश्त को पहले ही मटन को गला लिया था। 15 से 20 मिनट हमने मटन को दिए थे, तो मटन हमारा अच्छे तरीके से टेंडर सा गल चुका है। इसमें आपने कोई कसर नहीं छोड़नी। ये आपका 95% कुक होना चाहिए। अगर आपका मटन कच्चा होगा या उसमें बोटी सख्त होगी तो वो इतना अच्छा आपका पुलाव नहीं बनेगा। तो इसे हमने 1 से 1.5 मिनट तक इसकी बुनाई करनी है। जो इसके अंदर से यखनी निकली है वही यखनी हम चावलों में इस्तेमाल करेंगे, उसे हम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये देखिए हमने वही वाली यखनी इसमें ऐड कर दी है। 2 गिलास चावल हों तो 3 गिलास 3.5 गिलास पानी काफ़ी होता है। तो आपने अपने हिसाब से सेट कर लेना है कि आप कितने बना रहे हैं चावल। तो इस टाइम पे आके जैसे ही हमारा पानी बॉयल होने के करीब होगा तो इसमें 2 अदद टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद हमें पानी को अच्छे तरीके से उबलने देना है, ताकि टमाटर भी उसमें थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। इस टाइम पे टमाटर डालने की एक ख़ास वजह है, वो मैं आपको एंड पे जाके बताऊंगी। तो अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल भी मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिए थे। आप जितना टाइम ज़्यादा चावल भिगोएंगे उतने ज़्यादा चावल अच्छे बनते हैं, उतने सॉफ्ट बनते हैं। तो इस टाइम पे आके हमने नमक बिल्कुल इसका सेट कर लेना है। अब हमने आंच को थोड़ा सा स्लो करना है, मीडियम टू लो आंच पे इसे, मीडियम आंच पे या मीडियम फ्लेम आप कर लें, उस पे ही इसे पकने दें। बार बार चमचा ना चलाएं और बार बार ढक्कन भी ना उतारें, क्योंकि पानी कम लगाया जाता है इसी वजह से कि चावल खिले खिले और अच्छे बने। तो ये देखिए हल्के हाथों से हमने इसे मिक्स कर लेना है। ये देखिए अब आप देख सकते हैं कि हमने जो टमाटर डाले हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो चुके हैं, और उनका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आएगा। अगर हम स्टार्ट पे डाल देते तो इन्होंने मिक्स हो जाना था। इसके साथ एक तो लुक बहुत अच्छी आएगी, दूसरा ये खाने में बड़े ही टेस्टी लगेंगे। जैसे ही आप पुलाव खाएंगे तो इंशाल्लाह से आपको मज़ा आ जाएगा। तो हमने पानी को थोड़ा सा ड्राई कर लेना है। आंच हमने थोड़ी सी तेज़ की है और इस पे पानी हमने ड्राई कर लिया है। अब इस टाइम पे आके हम इस पे दम दे देंगे। दम हमने 10 से 12 मिनट और 12 से 15 मिनट तक हमने दम पे इनको पका लेना है। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें चावल हमारे कितने अच्छे और कितने लाजवाब और खिले खिले बने हैं। ये है जी आपके सामने है, आप चेक कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा मसाले भी नहीं है, और यकीन करें इतने डिलीशियस बने थे कि अगर आप ये चावल बनाएंगे तो आपके घर वाले आपकी लाजमी तारीफ़ करेंगे कि इतना अच्छा पुलाव आपने कैसे बनाया। दोबारा आपको इसकी फरमाइश भी आएगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।